दोस्तों, साल 1988 में B.R. चोपड़ा की महाभारत भला कौन भूल सकता है। इसमें हर एक किरदार दर्शकों को बेहद पसंद आए थे। हम जल्द ही महाभारत के कलाकारों के बारे में वीडियो लाने वाले हैं, लेकिन आज हम हमारी प्यारी दर्शक प्रिया जी के कहने पर महाभारत में पूतना का किरदार निभाने वाले अभिनेता के बारे में जानकारी लेकर आए हैं कि आखिर आज ये महान कलाकार कहाँ हैं और किस हाल में हैं। पहले आपको बता दें कि महाभारत में लंबे चौड़े कद काठी वाले इस कलाकार का नाम रणधीर सिंह है, जिन्होंने हिंदी सिनेमा की और भी कई धारावाहिक और फिल्मों में दानव, राक्षस और विलेन का किरदार निभाया है। क्योंकि इनकी लंबाई और उनकी डरावनी चेहरे की वजह से इन्हें इसी तरह के किरदार ऑफर हुआ करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसी तमाम वीडियोस लाते रहें। दोस्तों, रणधीर सिंह का जन्म औरंगाबाद के बिहार में हुआ था। उनका कद 6 फीट 6 इंच था। उनकी इसी लंबे कदकाठी की वजह से उन्हें हिंदी सिनेमा में दानव, राक्षस और 1988 की B.R. चोपड़ा साहब की महाभारत में पूतना का किरदार ऑफर हुआ था। उनके लंबे शरीर और डरावने चेहरे की वजह से उन्हें इस तरह के किरदार मिलने लगे थे। रामसे ब्रदर्स, जो हिंदी सिनेमा में भूतिया फिल्मों के लिए जाने जाते थे, उन्होंने इन्हें अपनी कई बेहतरीन हॉरर फिल्मों में काम दिया था। हालांकि आपको बता दें कि उनका शरीर, हाथ, पैर और चेहरा एक बीमारी के कारण ऐसा था। दरअसल उनके दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड नामक बीमारी थी, जिस वजह से वो कुछ ऐसे दिखते थे। इस महान अभिनेता की सूरत अनिरुद्ध अग्रवाल से मिलती जुलती थी और अनिरुद्ध अग्रवाल और रणधीर सिंह को टीवी जगत या फिल्म जगत में दानव, राक्षस जैसे किरदार ज्यादा ऑफर होते थे और फिल्मों में डरावने भूत का किरदार तो इन्हें मिला ही करते थे। साल 1988 में आई महाभारत में इन्होंने पूतना का किरदार तो निभाया ही, साथ ही इन्होंने हिडिंबा का किरदार भी निभाया था और इन दोनों ही राक्षसी रोल में इन्हें महाभारत में काफी सराहा गया। भयंकर चेहरा और कद काठी की वजह से लोग वाकई सच में इन्हें राक्षस समझने लगे थे। 1986 की दादा दादी की कहानी में भी इन्होंने दानव का किरदार निभाया था। इसके अलावा भी इन्होंने कई धारावाहिकों में काम किया, जिसमें इन्हें इसी तरह के किरदार ऑफर होते रहे। इसके अलावा इन्होंने हिंदी सिनेमा की कई और बेहतरीन फिल्मों में काम किया, जिसमें इन्हें गुंडा, आतंकवादी या फिर खलनायक के पीछे उनके गुर्गों के तौर पर देखा गया। बॉलीवुड के दुर्लभ दिग्गज अभिनेताओं में से एक के रूप में याद किए जाने वाले रणधीर सिंह की ऑन स्क्रीन उपस्थिति ने दर्शकों के बीच खौफ पैदा कर दिया। एक अनुभवी राक्षस गुर्गा जो एक बार फिर से रामसे की खोज था, जिसने 1978 में रामसे की सुपरहिट हॉरर थ्रिलर दरवाजा में एक छोटी सी भूमिका से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। उनकी अन्य लोकप्रिय फिल्में लोहा, 100 साल बाद, मुजरिम, त्रिदेव, जादूगर, फतेह, दरिंदा और जोधा अकबर हैं। उनकी सबसे यादगार भूमिका अजूबा कुदरत का में यति की भूमिका थी। इन सभी फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि उनकी फिल्मों में उनके नाम भी अनोखे होते थे, जैसे भयानक, बदसूरत, ऐसे नाम से इन्हें फिल्मों में बुलाया जाता था। कभी इन्हें किसी फिल्म में आदिवासी के तौर पर भी देखा गया। 1987 की फिल्म लोहा में भी इन्हें देखा गया, जिसमें इन्होंने कैदी का किरदार निभाया था। इन्हें उन 25 कैदियों में से एक के तौर पर देखा गया जो अपने जुर्म के लिए जेल की सलाखों के पीछे थे। आपने इन्हें इस गाने में तो देखा ही होगा, पतली कमर, लंबे बाल, हाय रे इस पर उम्र 16 साल। इस गाने में कैदियों को देखा जा रहा है और इसमें से एक कैदी रणधीर सिंह भी हैं। इन्हें त्रिदेव में भी देखा गया, जिसमें ये अमरीश पुरी के गुंडे के तौर पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। 2005 की दरिंदा फिल्म में इन्होंने दरिंदे का किरदार निभाया। इन्हें ज्यादातर क्रांति शाह की बी ग्रेड फिल्मों में देखा जाता था, जिसमें ये आदिवासी दानव या खूंखार विलेन के तौर पर नजर आते। साल 2008 में आई जोधा अकबर, जो कि ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय अभिनीत फिल्म थी, इसमें दरबार के तौर पर रणधीर सिंह नजर आए थे। हालांकि इन्हें कई भोजपुरी फिल्मों में भी छोटे मोटे किरदारों में देखा गया।
उसके बाद ये पूरी तरह गुमनाम हो गए। रणधीर सिंह एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने कई हिंदी फिल्मों और टीवी शोज में काम किया था। उन्हें महाभारत में पूतना का किरदार निभाने के लिए जाना जाता है, जो एक प्रसिद्ध टीवी शो था जो 1988 में प्रसारित हुआ था। रणधीर सिंह का जन्म 1949 में हुआ था और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1970 के दशक में की थी। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में काम किया था, जिनमें से कुछ प्रमुख फिल्में हैं खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, काला पत्थर, महाभारत टीवी शो। रणधीर सिंह का निधन 2015 में हुआ था, लेकिन उनकी अदाकारी और यादगार फिल्में आज भी दर्शकों के दिलों में बसी हुई हैं। वे एक प्रतिभाशाली अभिनेता थे जिन्होंने अपनी अदाकारी से हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।